हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? कुछ समय पूर्व एक महाशय ने हमसे एक प्रश्न किया था कि आचार्य जी, कुछ लोगों का मानना है गर्भ में आत्मा जीव का प्रवेश जो है 3 महीने के बाद में होता है, तो क्या 1 महीना 45 दिन के गर्भ का पतन करना जो है उचित होगा, इसका पाप लगेगा या नहीं? और यदि आत्मा का प्रवेश नहीं होता है 45 दिन, 50 दिन, 1 महीने के अंदर, तो फिर हत्या कैसी? तो उस समय तो हमने कुछ उत्तर नहीं दिया, उनसे कुछ समय मांगा और हमने ब्राह्मण विद्वानों एवं संतों का मत जाना, उनसे राय ली और इस विषय पर बहुत ही गहन अध्ययन किया। उससे निष्कर्ष यह निकला कि जैसे ही ब्रह्म और रज का मिलन होता है, ब्रह्म शक्ति का मिलन होता है, उसी समय जीव जो है व्यक्ति के वीर्य के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करके अपना जो है भ्रूण, उसका विकास, उसके अंग बनना प्रारंभ हो जाते हैं। भागवत पुराण स्पष्ट करता है कि गर्भाधान के साथ ही जीव का प्रवेश गर्भ में हो जाता है और 10वें दिन से भ्रूण का रूप बनना शुरू होता है। मनु स्मृति, अथर्ववेद, गरुड़ पुराण सभी बताते हैं कि भ्रूण वध बहुत ही जघन्य अपराध है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, परंतु धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अनजाने में, अज्ञानतावश एवं किसी बहुत ही बड़ी विपत्ति के कारणवश यदि ऐसा करना पड़ता है तो उसका प्रायश्चित भी है। लेकिन यदि जो अनजाने में किया गया है उसका प्रायश्चित है। यदि जानबूझकर आप गर्भपतन करते हैं किसी दवाई, औषधि या किसी केमिकल के द्वारा, तो आपको इसका पाप बहुत ही लगेगा। भागवत पुराण आदि धर्मग्रंथ बहुत ही सुंदर इसका व्याख्यान करते हैं कि गर्भपतन का जो दोष है दुगना लगता है ब्रह्महत्या से। भागवत में लिखा है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रयः। अर्थात अपने कर्म और दैव व्यवस्था से जीवात्मा पुरुष के वीर्य कण में प्रवेश करके स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करता है। अर्थात ब्रह्म और शक्ति के मिलन से ही जीव जो है वो गर्भ में प्रवेश कर जाता है। और यह पूर्णतः मिथ्या है कि 3 महीने के बाद अर्थात 90 दिन के बाद जीव जो है, आत्मा जो है गर्भ में प्रवेश करती है, क्योंकि निष्जीव निष्प्राण व्यक्ति का बढ़ना, अंग आदि निकलना, ये सब असंभव है। अतः आप सभी लोग इस भ्रम को त्यागें और यदि किसी से अनजाने में ऐसा महापाप हुआ है तो आप उसके निमित्त किसी विद्वान व्यक्ति से श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ करवाएं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण कराएं, मूल पाठ कराएं एवं जो है धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि भगवान के नाम संकीर्तन से सभी तरह के पाप नष्ट होते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, अर्थात भगवान के नाम संकीर्तन का सहारा लें और विशेष यह उन्हें याद रहे कि आने वाले किसी भी समय में ऐसा जो गर्भपात आदि का महापाप है उसे न करें। एवं दूसरा प्रायश्चित बताया गया है, गंगा स्नानम जपस तथा हरिनाम स्मरणम परम सर्व पाप हरम प्रोक्तम गर्भ हत्या निवारणम। गंगा जी का स्नान, जप, हरिनाम स्मरण यह सब पापों को हरने वाला है, गर्भ हत्या जैसे महापाप को भी। लेकिन यदि किसी से अनजाने में घोर विपत्ति के कारण ऐसा होता है तभी यह पाप क्षम्य है, अर्थात इसका पाप कर्म भोगना पड़ेगा। और बहुत से धर्म ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि जो व्यक्ति जानबूझ करके गर्भ का पतन करा देते हैं एवं गर्भ नष्ट कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में निसंतान होते हैं या उनके संतान होती है, बाल्यावस्था में ही उसका देहावसान हो जाता है। अतः आप सभी लोग सावधान रहें। और यदि भगवान की सृष्टि
में कोई आ रहा है तो उसको आने का अवसर देना चाहिए। आप सभी लोग इस गर्भ हत्या के महापाप से बचें एवं बड़ा ही सुंदर जो धर्मशास्त्रों का पालन है उसका आप सभी लोग पालन करें एवं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को भी जागरूक करें कि गर्भपतन भ्रूण हत्या बहुत ही बड़ा अपराध है जिसकी कोई क्षमा नहीं है, परंतु अज्ञानतावश यदि किसी से हुआ है तो आप नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत महापुराण के जो है मूल पाठ का पूर्ण रूप से वैदिक विधि के द्वारा पारायण करें एवं गंगा स्नान करें, हरिनाम स्मरण का सहारा लें, तभी यह जघन्य पाप जो है क्षम्य होता है। हर हर महादेव, जय श्री राधे।